क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्मोन्स की अगर बात करें तो उसमें बेसिकली वी हैव 3 कैटेगरीज. वन इज द प्रोटीनेशियस, सेकंड इज द आयोडोथायरोनिन्स एंड द थर्ड वन इज द स्टीरॉयड हॉर्मोन्स. ओके, सो जैसा नाम से पता चल रहा है प्रोटीनेशियस, तो इस कैटेगरी में जो हॉर्मोन्स आएंगे दे आर प्रोटीनेशियस इन नेचर. आयोडोथायरोनिन में एक ही हार्मोन आता है, एग्जांपल इज द थायरोक्सिन, और बेसिकली इसमें क्या होता है, आयोडीन इन्वॉल्वमेंट है थायरोक्सिन की सिंथेसिस में, दैट्स व्हाई द कैटेगरी इज आयोडोथायरोनिन. एंड द कैटेगरी नंबर 3 इज द स्टेरॉइड्स. स्टेरॉइड्स में बेसिकली सेक्स हार्मोन्स आते हैं लाइक टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन. सो विल डिस्कस इट लेटर. The first category, proteinaceous hormones, it is further divided into 3 subcategories. Okay, like number 1 is amino acid derivative, number 2 is the oligopeptide, number 3 is the polypeptides. इनका मतलब क्या है सर? अमाइनो एसिड डेरिवेटिव में डायरेक्टली अमाइनो एसिड से वो हार्मोन डराइव हुआ है ना, जैसा कि आप स्लाइड पे देख रहे हैं, मैंने 2 नाम लिखे ऊपर, एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन, दोनों हार्मोन टायरोसिन अमाइनो एसिड से डराइव हुए हैं. देन 2 और एग्जाम्पल दिए मैंने लाइक सेरोटोनिन एंड मेलाटोनिन. ओके, इनका प्रीकर्सर है ट्रिप्टोफन अमाइनो एसिड. ओके जी. देन ओलिगोपेप्टाइड कैटेगरी इटसेल्फ क्या बताती है? कैटेगरी बताती है कि इनमें जो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड है इज लेस देन 10. दैट्स व्हाई द टर्म ओलिगो, पता भी होगा आप लोगों को, 2 से लेके 10 तक हम टर्म यूज करते हैं ओलिगोपेप्टाइड. सो एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन दोनों में ही 9 अमाइनो एसिड होते हैं, दैट्स व्हाई द कैटेगरी ओलिगोपेप्टाइड. एंड देन पॉलीपेप्टाइड्स, नाम से क्या पता चल रहा है? पॉली मीन्स मैनी, पेप्टाइड्स अमाइनो एसिड्स, दे हैव मैनी अमाइनो एसिड्स. तो इसके एग्जाम्पल में जो हॉर्मोन्स आते हैं, फर्स्ट वन इज द इंसुलिन. इंसुलिन में होते हैं 51 अमाइनो एसिड. सेकंड एग्जाम्पल इज ग्लूकागन. ग्लूकागन में होंगे 29 अमाइनो एसिड. और ऐसा एक और हार्मोन है रिलैक्सिन. और इसके साथ साथ जितने भी हार्मोन एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ हार्मोन, देन प्रोलैक्टिन, देन TSH एटसेट्रा, इन सब का नेचर भी क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड होता है. यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी के 2 और हार्मोन आते हैं लाइक FSH एंड LH, बट बहुत ही प्रिसाइजली देखें तो उनका नेचर ग्लाइकोप्रोटीनेशियस है ना, तो मतलब प्रोटीन के साथ एक कार्ब एलिमेंट भी वहाँ पे अटैच्ड है. ओके जी. देन सेकंड इज आयोडोथायरोनिन, मैंने पहले बताया था. आयोडोथायरोनिन कैटेगरी में थायरोक्सिन आता है, और इसकी सिंथेसिस एक्चुअली कब होती है? जब आयोडीन टायरोसिन अमाइनो एसिड के साथ कंबाइन होगा. ओके, दैट्स व्हाई द कैटेगरी आयोडोथायरोनिन. आयोडीन इज इन्वॉल्वड इन द सिंथेसिस ऑफ दिस हार्मोन, और आयोडीन का कॉम्बिनेशन होता है विद टायरोसिन. लास्ट कैटेगरी द स्टेरॉयड हार्मोन्स. स्टेरॉयड हार्मोन्स में जैसे मैंने बताया सारे सेक्स हार्मोन्स आएंगे लाइक प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन. इसके साथ यहाँ पे एड्रिनल कॉर्टेक्स के सारे हार्मोन्स आते हैं, लाइक आपने नाम सुना होगा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स. मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का एग्जांपल होता है एल्डोस्टेरॉन. देन आपने नाम सुना होगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में जो मेन हार्मोन आता है दैट इज द कोर्टिसोल. आपने नाम सुना होगा सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, उसमें आपने नाम सुना होगा एपीएंड्रोस्टेरोन, डिहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरोन्स लाइक DHEA बोलते हैं उसको. सो ये सारे हार्मोन्स किस कैटेगरी के हैं जी? स्टीरॉयड कैटेगरी के हैं. एंड इनका जो प्रीकर्सर होगा वो जनरली कोलेस्ट्रॉल होता है ना. कोलेस्ट्रॉल जिसका नाम सुनते ही हमारे इमोशंस थोड़े नेगेटिव हो जाते हैं. तो कोलेस्ट्रॉल इज एक्टिंग एज अ प्रीकर्सर ऑफ ऑलमोस्ट ऑल स्टीरॉयड हार्मोन्स. ठीक है जी. ओके, नाउ हार्मोन अब कोई भी हो, भले प्रोटीनेशियस हो, आयोडोथायरोनिन हो, स्टीरॉयड हार्मोन हो, इन सबको काम करने के लिए चाहिए रिसेप्टर्स. जब तक ये रिसेप्टर पे बाइंड नहीं होंगे तब तक इनका एक्शन होगा नहीं. ठीक है जी. अब एक्चुअली होता क्या है कि जो प्रोटीनेशियस हार्मोन्स होते हैं ना, दे आर लिपिड इनसॉल्युबल. और ये आपको पता है कि जो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी है. और अगर कोई चीज लिपिड इनसॉल्युबल है तो वो उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा. गेटिंग? दैट्स व्हाई प्रोटीनेशियस हार्मोन्स की एंट्री सेल के अंदर डायरेक्टली कभी होती ही नहीं है. सर फिर काम कैसे करेंगे? काम तो सेल के अंदर ही होगा, और ये सेल के अंदर जा नहीं सकते, तो प्रोटीनेशियस हार्मोन फिर काम कैसे करेगा? एक्चुअली प्रोटीनेशियस हार्मोन के रिसेप्टर्स सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं. इनको अपन बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स. सो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जी, प्रोटीनेशियस हार्मोन्स के रिसेप्टर कौन से होते हैं? तो प्रोटीनेशियस हार्मोन्स हैव मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स. वो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है. प्रोटीनेशियस हार्मोन मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स पे बाइंड करेगा, खुद कभी सेल के अंदर एंटर नहीं होगा. ये रिसेप्टर इंटर्न सेल के अंदर कुछ सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करते हैं, और सेकेंडरी मैसेंजर अंदर जाके
उस पर्टिकुलर हार्मोन का काम करेंगे। ओके, तो इस केस में हार्मोन हो गया अपने पास प्राइमरी मैसेंजर, कभी सेल के अंदर एंटर नहीं हो रहा बिकॉज वो प्रोटीनेशियस नेचर का है, बट मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स पे बाइंड करके उसने सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करा दिए जो कि हार्मोन का काम कर रहे हैं अंदर। सेकेंडरी मैसेंजर के एग्जांपल पूछ लेते हैं, लाइक साइक्लिक एएमपी होते हैं, कैल्शियम आयंस होते हैं, एटसेट्रा। ओके, नाउ जो दो कैटेगरी बच गई हमारे पास, दैट इज थायरॉक्सिन एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स। दे हैव द एबिलिटी टू क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके जी, स्टीरोइड है वही है, लिपिड है, और मेम्ब्रेन भी फॉस्फोलिपिड है, और इनके साथ थायरॉक्सिन भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाता है, तो मतलब इनकी सेल में एंट्री है। और सर अगर एंट्री है तो क्या इनको भी रिसेप्टर्स की जरूरत पड़ेगी? एग्जैक्टली। हार्मोन किसी भी कैटेगरी के हो, अपना एक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए उनको रिसेप्टर के साथ बाइंड करना ही पड़ेगा। बट अब आपको पता चल गया, जब ये सेल के अंदर एंटर हो चुके हैं तो इनके रिसेप्टर्स आर गोइंग टू बी प्रेजेंट इनसाइड द सेल। तो इनके रिसेप्टर्स को अपन बोलते हैं इंट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर्स। ओके, एंड एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि मोस्ट ऑफ द इंट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर्स आर न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। सवाल भी आया था एक बार ये, ठीक है। तो आपको इतना पता चल गया, थायरॉक्सिन एंड स्टेरॉइड्स सेल के अंदर चले जाएंगे, बट स्टिल दे नीड टू बाइंड विद द इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर, और उसके बाद इनका एक्शन होगा। यहाँ पे कोई सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट नहीं होगा बिकॉज हार्मोन की सेल के अंदर डायरेक्ट एंट्री हो रही है। ठीक है जी, सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स। प्लीज गेट इट रेडी एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट बूस्टर बाइट। हैव अ नाइस डे।